क्या सच में दलितों की आवाज बनकर उभरे चंद्रशेखर आजाद रावण पर लगे हैं ऐसे आरोप कि उनके पूरे राजनीतिक कैरियर को हिलाकर रख सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विवाद की जिसने पूरे सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और पब्लिक डिस्कोर्स को हिलाकर रख दिया है। जून 2025 में एक ऐसा आरोप आया जिसने सभी को चौंका दिया। स्विट्जरलैंड में रह रही मध्य प्रदेश की रहने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर एक गंभीर आरोप लगाती हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें धोखा दिया, उनके साथ रिश्ता निभाया और फिर इनकार कर दिया। डॉक्टर रोहिणी जो इंदौर की रहने वाली है और फिलहाल विदेश में रहकर रिसर्च कर रही है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखते हुए चंद्रशेखर पर शोषण और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि चंद्रशेखर ने उन्हें शादी का झांसा दिया और बाद में अपनी शादी की बात छिपाकर रिश्ता तोड़ दिया। देखिए 2021 से हम लोग रिलेशनशिप में आए थे। जब मैं पहली बार इंडिया आई थी तब हम लोग मिले थे। ये मुझे एयरपोर्ट पे लेने भी आए थे। 2 घंटे इन्होंने इंतजार किया एयरपोर्ट पे। रोहिणी कहती है कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को 50,000 रुपए की गिफ्ट दिए, जिसमें जैकेट, शूज जैसे आइटम भी शामिल थे। यही नहीं, उनका यह भी दावा है कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि कई और लड़कियों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार कर चुके हैं, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग और बहुत सारे सबूत रोहिणी के पास है, जिसे वो सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करेंगी। रोहिणी का कहना है कि जब वो भारत लौटेंगी तब जाकर एफआईआर दर्ज करेंगी और कोर्ट से कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने इस आरोप को नकारते हुए कहा है कि यह मामला कोर्ट में तय होगा, क्योंकि यह महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि आपसे गलती से भी किसी महिला का अपमान ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। मैं सभी को का सम्मान करते हुए आगे बढ़ूं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। इसलिए मैं जो भी बात कहूंगा वो महिला की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसके सम्मान का ध्यान रखते हुए मैं कोर्ट में ही अपनी बात रखूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके परिवार ने महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। चलिए अब थोड़ा रोहिणी घावरी के बारे में जान लेते हैं। रोहिणी घावरी इंदौर के वाल्मीकि समाज से आती है। उनका परिवार एक सामान्य परिवार है। उनके पिता एक बीमा अस्पताल में सफाई कर्मचारी थे। 2019 में रोहिणी ने स्विट्जरलैंड में पीएचडी करने के लिए 1 करोड़ की स्कॉलरशिप पाई और पिछले 5 सालों से वही रहकर शोध व सामाजिक कार्य कर रही है। रोहिणी एक एनजीओ भी चलाती हैं। 2019 में संयुक्त राष्ट्र में एक भाषण की शुरुआत जय श्री राम से करके इंटरनेशनल लेवल पर लोगों की ध्यान आकर्षित करती। चलिए अब थोड़ा चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी जान लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक गांव में हुआ, जो अभी के समय भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा से सांसद भी है। टाइम मैगजीन ने साल 2021 में उन्हें दुनिया के 100 उभरते नेताओं में शामिल किया। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने बयान दिया कि अगर इन आरोप में सच्चाई है तो कड़ी कार्रवाई होगी। मैं समझती हूँ कि देखिए इस तरीके के आरोपों की अगर पुष्टि होती है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। वही बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने भी तंज कसते हुए कहा, जब 2023 में उन पर आरोप लगे थे तब चंद्रशेखर आजाद ने उनके खिलाफ बोला था। अब जब खुद पर आरोप लगे हैं तो जांच तो होनी ही चाहिए। 2023 जनवरी महीने में जब मेरे ऊपर कुछ बच्चों ने आरोप लगाए थे, उस समय इन्हीं सांसद महोदय ने कहा था कि यदि समाज अनुमति दे तो मैं उनको घसीट करके ले जाऊंगा। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो एफआईआर हो गई, मैं न्यायपालिका का सामना कर रहा हूं, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। आज मैं उन नगीना के सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं कि वो बल तुम्हारा कहाँ गया। वही भीम आर्मी पूरे विवाद को एक राजनीतिक साजिश बताया है। उनका कहना है कि बीजेपी चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद की छवि को खराब किया जाए। सोशल मीडिया पर रोहिणी की कुछ तस्वीरें वायरल हुआ है, जिसमें वो स्मृति ईरानी और रमेश बिधूड़ी जैसे भाजपा नेताओं के साथ दिख रही हैं। इन फोटोज को लेकर लोग कहने लगे कि रोहिणी किसी साजिश की हिस्सा है, लेकिन रोहिणी ने साफ कहा कि यह फोटो आम समारोह की है। इसका मेरे आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। अब जहाँ एक तरफ आरोप है वही दूसरी तरफ जवाब भी है। सच्चाई क्या है यह तो आने वाले दिनों में कोर्ट और जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन जब मैंने खुद रोहिणी का इंटरव्यू देखा तब मुझे उनकी बातों में उतनी सच्चाई नहीं लगी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने चंद्रशेखर पर ऐसे आरोप लगाए हैं। मुझे लगता है कि शायद यह सिर्फ नाम और फेम कमाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि कोई भी लड़की बार बार पब्लिकली ऐसे बयान नहीं देगी अगर उसके इरादे साफ हो तब। अब आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या रोहिणी घावरी की बातों में सच्चाई है या यह एक राजनीतिक साजिश है? कमेंट में जरूर बताएं।
बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।